बिहार के मुखिया नीतीश कुमार उर्फ सुशासन बाबू राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर चौतरफा घिर चुके हैं। खासकर तब जब उनके ही गठबंधन के सबसे बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी के कई विधायक ये खुद बता रहे हैं कि 2005 वाले नीतीश और 2020 वाले नीतीश जी में काफी फर्क आ गया है। 2005 वाला जोश अब नहीं बचा है। इसी बीच बिहार के डीजीपी एसके सिंघल भी अब मैदान में उतर चुके हैं। वो गांधी मैदान थाने पहुंचे थे, वहां 2 घंटे तक रहे और फिर गांधी मैदान के थानेदार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। बता दें कि बीते दिन यानी कल शुक्रवार वो गांधी मैदान थाने पहुंचे थे, वहां लगभग 2 घंटे तक रहे, जांच पड़ताल की और उन्होंने पाया कि जो स्टेशन डायरी होता है वो पिछले 24 घंटे से मेंटेन नहीं किया था और कई तरह की गड़बड़ी पाई है। जिसके बाद उन्होंने गांधी मैदान के थानेदार रंजीत कुमार वत्स को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और वो उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की और ये कहा कि कुछ चीजों में बड़ी गड़बड़ी मिली है, बड़ी कमी पाई गई है। हम इसका आने वाले वक्त में पूरी ताकत के साथ खुलासा करेंगे। हालांकि इस बात का इंतजार होगा कि डीजीपी साहब जो बता रहे हैं कि जब वो गांधी मैदान थाना पहुंचे थे तो आखिर कौन सी ऐसी बड़ी गड़बड़ी पाई, ऐसी कौन सी कमी थी, इसका तो इंतजार होगा। लेकिन डीजीपी एसके सिंघल ने साफ कर दिया कि अब पुलिस मुख्यालय जो निर्देश तो देती है लेकिन जमीनी स्तर पर कितना उतरता है इसकी जांच करने के लिए अब जो पटना मुख्यालय के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे और पुलिस को लेकर जो गलत छवि बनी है उसे सुधारा जाएगा। लोगों के दिमाग में जो पुलिस का गलत परसेप्शन बना है उसे बदला जाएगा और जनता की अपेक्षाओं का ख्याल रखा जाएगा कि आखिर थानेदार लोगों की बात मान रहा है या नहीं। और साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में बड़ी मजबूती के साथ आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगेगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर डीजीपी एसके सिंघल साहब कितने दिनों के बाद इस तरीके से अचानक किसी थाने पर पहुंचे। 24 घंटे से जो है अगर स्टेशन डायरी कंप्लीट नहीं हुआ था तो सस्पेंड कर दिया। लेकिन बिहार में ऐसी खबरें आती हैं कि कई थानेदार पर गंभीर आरोप लगते हैं माफिया से मिले होने पर, लेकिन ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। अचानक ऐसा क्या हो गया? तो साफ है कि बिहार में आए दिन लगातार हत्याएं हो रही हैं, लेकिन जो सरकार के गले की फांस बनी है उसको समझिए। दानापुर में जेडीयू के प्रदेश सचिव दीपक मेहता की हत्या हो जाती है। उसके बाद कुशवाहा समाज के लोग और नेता सड़क पर उतर आए हैं। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे जेडीयू के नेता ही कुशवाहा समाज के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार में कुशवाहा नेताओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है और ये नीतीश जी का वोट बैंक है। वो वोट बैंक जो कुर्मी कुशवाहा को साध कर नीतीश जी पिछले कई सालों से बिहार के सत्ता पर कब्जा जमाए हुए हैं। लेकिन अब कुशवाहा समाज के लोगों में नाराजगी है और वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुशवाहा समाज के नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और ये साफ तौर पे नीतीश कुमार के वोट बैंक पर हमला है। और यही वजह है कि यह प्रशासन अचानक से जो है वो अलर्ट मोड में आ गई है। आपको पता होगा वो घटना जहां एक 13 साल का लड़का छत पर से कूद जाता है, खुद पे केरोसिन उड़ेल के आग लगाकर आत्मदाह कर लेता है। लेकिन वहां एसपी साहब या डीजीपी साहब पहुंचकर थानेदार पर कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि उस लड़के ने साफ कहा था कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, हमारे पिता के हत्यारे को पुलिस बचा रही है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आत्मदाह कर लेंगे। फिर भी वहां कोई नहीं पहुंचता है, थानेदार को सस्पेंड नहीं करता है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि खुद डीजीपी साहब गांधी मैदान थाने पहुंचे और थानेदार को सिर्फ निलंबित इसलिए कर दिया क्योंकि 24 घंटे से स्टेशन डायरी जो है वो मेंटेन नहीं था। तो साफ तौर पे इस वक्त विपक्षी पार्टियां भी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के काफी नजदीकी थे दानापुर के जेडीयू के प्रदेश सचिव। जब उनकी हत्या हो सकती है और पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है, हत्यारों को नहीं पकड़ पा रही है, तो फिर आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है? और इसी बीच बीजेपी के नेताओं का एक के बाद एक हमला कि बिहार में अब योगी मॉडल की जरूरत है, नीतीश मॉडल फ्लॉप हो चुका है, नीतीश जी में 2005 वाला जोश और दम नहीं रहा है। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं सरकार हरकत में आई है। हालांकि अच्छी बात है कि कम से कम हरकत में तो आई है। आए दिन लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि जब खुद डीजीपी साहब गांधी मैदान थाना पहुंचे और वहां के जो थानेदार हैं रंजीत कुमार वत्स, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और ये कहा कि कुछ चीजों में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है, हम इसका जल्द खुलासा करेंगे। हमने एक टीम भी बनाई है मुख्यालय की जो अब अलग अलग जिलों में जाकर थानेदार जो होता है उसके काम करने के तरीकों को देखेंगे और जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो अब देखने वाली बात हुई कि वाकई में
डीजीपी साहब ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि लगातार थानेदार से लोगों को शिकायत होती है कि वहां पर जो है माफियाओं का राज है, अपराधियों की सुनी जाती है, आम आदमी को फंसाया जाता है, बड़े और प्रभावशाली लोगों को बचाया जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि डीजीपी साहब इस तरीके से हरकत में आए हैं, जिस तरीके का आश्वासन दिया है कि अब पुलिस की छवि जो खराब हुई है उस परसेप्शन को बदला जाएगा। हम ऊपर से निर्देश तो देते हैं, लेकिन ये निर्देश किस हद तक जमीनी स्तर पर उतरता है, इसकी जांच के लिए हमने एक टीम बनाई है और वो अलग अलग जिलों में जाकर इसकी जांच करेगा। अब क्या कुछ होगा, और सबसे बड़ी बात कि डीजीपी ने खुद कहा है कि हमने कुछ बड़ी गड़बड़ी पाई है और हम जल्द ही बहुत ताकत के साथ खुलासा करेंगे। वो क्या कुछ खुलासा होगा, हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही डीजीपी साहब इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे तो हम उससे आपको इत्तला कराएंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।